नमस्कार। मैं सुरजीत ठाटी। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका सुरजीत ठाटी ऑफिशियल पर डेली करंट अफेयर्स। तो आज की हमारे 5 क्वेश्चन होंगे और फिलहाल पीछे का जितना भी हमारा उसे रिकवर करेंगे 2022 से लेकर। एसएससी जीडी हो, चाहे आपके एनटीपीसी हो, चाहे आरआरबी हो, कोई भी परीक्षा होती है उसमें पुराना पूछा जाता है। तो पुराने के लिए नए क्वेश्चन के साथ हम पुराना अटैच करेंगे। तो आज का प्रमुख पहला क्वेश्चन बनता है हमारा, क्लाउडिया शिनबाम ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो वो है मैक्सिको। तो उसका सही आंसर हो जाएगा मैक्सिको। अब इनके बारे में चर्चा कर लें। तो क्लाउडिया शिनबाम मैक्सिको की 66वीं राष्ट्रपति के रूप में अक्टूबर 2024 को शपथ लिया। उन्होंने जून 2024 में राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता था। शिनबाम 200 साल के इतिहास में मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। वह मैक्सिको की राष्ट्रपति बनने वाली पहली यहूदी भी हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के रूप में मैनुअल लॉपेज ओब्राडोर का स्थान लिया है। मैक्सिको में एक व्यक्ति केवल एक ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। ये यहाँ का इम्पोर्टेंट कानून है। अगर मैं बात करूँ मैक्सिको के स्थान की, मैक्सिको है कहाँ, तो हम भारत से पढ़ेंगे। हमने देखा है 5 हमारे महासागर हैं और 7 हमारे कॉन्टिनेंट हैं। जैसे हमारा एशिया यहाँ से यहाँ तक रहता है, ये हमारा एशिया है। उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया है, उसके बाद ये अफ्रीका है, उसके बाद ये बच्चा कुछ यूरोप, नीचे दक्षिण अमेरिका, ऊपर उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में दक्षिण वाले हिस्से में मैक्सिको एक देश है जो कि अमेरिका का दक्षिणी देश है। वहीं मैं बात करूं मैक्सिको की राजधानी की, तो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है और उपमहाद्वीप यानी उत्तर अमेरिका है। मुद्रा मैक्सिको पैसो चलती है। क्षेत्र की दृष्टि से ये 14वां सबसे बड़ा देश है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चांदी उत्पादन मैक्सिको में ही होता है। मैक्सिको मतदाताओं न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश भी बन चुका है। अगर मैं बात करूँ आगे हाल ही में हुई और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ, तो अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों में सबसे पहले आते हैं नीदरलैंड के पीएम, जो 2024 नियुक्तियाँ हुई हैं, डिक स्कॉफ। दूसरे हैं हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्योक और तीसरे हैं वियतनाम के राष्ट्रपति टू लैम। चौथे हैं हमारे क्रोएशिया के पीएम आंद्रे प्लेबचिक। साउथ अफ्रीका को राष्ट्रपति हैं हमारे सिरिल रामफोसा। आइसलैंड के राष्ट्रपति हैं हल्ला टॉमसिडोटिर। लिथुआनिया के राष्ट्रपति हैं गीतानस नौसेदा और चाड के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद एड्रिस डेबी। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां हुई। अब अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो ये उपरोक्त सभी हो जाएंगी जितनी भी हमारी, जैसे मराठी, पाली, प्राकृत और असमिया, बंगाली, इन सबको दिया गया है। अगर बात करें शास्त्रीय भाषा की, तो अभी तक हमारी 7 थी, अब हमारी वर्तमान में 11 हो गई हैं। वहीं पर मैं बात करूं, भारत ने मराठी, पाली, प्राकृतक और असमिया और बंगाली भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दे दिया है। अब भारत में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 11 हो चुकी है। तमिल 2004 में भारत में शास्त्रीय भाषा दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा थी और शास्त्रीय भाषा होने के लिए भाषा को 1500 से 200 वर्ष पुराना होना अनिवार्य है। भाषा में साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए और अन्य किसी भाषा या समुदाय से उधार नहीं ली गई होनी चाहिए। ये इसका एक प्रारूप है। फिलहाल अभी पाली, प्राकृत, बांग्ला, असमिया और मराठी को साहित्य भाषा में जोड़ दिया गया है। अगर भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं भाषाओं का जिक्र कहाँ है, तो ये 8वीं अनुसूची में हमें देखने को मिलता है। और वहीं बात करूं मैं अनुसूची 22 में 22 भाषाओं का उल्लेख दिया गया है। वहीं शुरुआत में तो प्रारंभिक संविधान में 14 भाषाएं थीं, लेकिन सिंधी भाषा 1967 में 21वें संविधान संशोधन में जोड़ दी गई। उसके बाद में नमक यानी कि न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी यानी नमक 71वें संविधान संशोधन सन 1992 में के अधिनियम के द्वारा जोड़ दिया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली और संताली, बूढ़ी डोगरी जिसका नाम मैथिली था संथाल हो गई, यानी कि 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया। याद करने का तरीका यह है, संथाल व्यवस्था जैन धर्मों में होती है, तो ऐसे कर लो, जैन धर्म की बोडो बूढ़ी डोगरी यानी डोगरी
मैथिली नाम था संथाल को प्राप्त हो गई। ठीक है, तो 21वां, 71वां और 92वां 3 संशोधन हो चुके हैं। इनमें ये भाषाएं जोड़ दी गई। 22 भाषा हैं। शास्त्रीय भाषा की बात करें, जो क्लासिकल लैंग्वेज हैं, वो शास्त्रीय भाषाओं में तमिल जो है सबसे पहले जुड़ने वाली थी। उसके बाद संस्कृत की बात करें तो इसका ऑर्गन पूरे भारत में, संपूर्ण भारत। तेलुगु आंध्र प्रदेश है और कन्नड़ कर्नाटक की जननी है। इनका जो जन्म हुए हैं वो मलयालम केरल से, उड़िया उड़ीसा से, मराठी महाराष्ट्र से, पाली प्राकृत बिहार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के तीनों क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जिसकी बौद्धों ने इस पाली भाषा में कुछ प्रवचन दिए। बंगाली पश्चिम बंगाल और असमिया आसाम से संबंधित हैं। ऐसे करके हमारी 11 शास्त्रीय भाषाएं अब तक हो चुकी हैं। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस राज्य की बोडो संस्कृति के पारंपरिक चावल से बनी बियर और खाद्य पदार्थों को जीआई टैग मिला है? बियर और खाद्य पदार्थ ये है आसाम, क्योंकि आसाम में ये जनजाति पाई जाती है, बोडो और डोगरी। तो इन्होंने अभी एक खोज की है, यानी अपनी एक मदरा बनाई है, वो चावलों से सड़ाकर या किण्वन विधि से बनाई है उन्होंने। आसाम के वैसे 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग मिल चुका है, और जीआई टैग में बोडो ट्रेडिशनल व्यूअर्स एसोसिएशन द्वारा दिए गए 3 राइस बियर जैसे बोडो ग्वारन, मेवरा जौ और बिडवी और बोडो गिसी शामिल हैं। खाद्य पदार्थ में बोडो नाफम और बोडो ओडला और बोडो गुआखा और बोडो नार्जी के साथ साथ बोडो अरनाई वस्त्र को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आज का इम्पोर्टेंट था। अगर मैं बात करूं बोडो जनजाति की, तो बोडो जनजाति असम राज्य के मूल निवासी हैं। असम आबादी में लगभग 5 से 6% की जो हिस्सेदारी है वो बोडो जनजाति की है। बोडो जनजाति को भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में एक मैदानी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। जो 6ठी अनुसूची में एसटी और जनजातियों के बारे में बताया गया है। अब भौगोलिक संकेत की बात करूं तो एक ऐसा संकेत जो वहाँ पर खाद्य पदार्थ या वहाँ के उत्पाद को एक विशिष्ट पहचान दिलाता है। इसका अधिनियम सन 2003 में आया, लेकिन प्रभावी ये सन 2004 में हुआ। दार्जिलिंग की करला चाय के साथ में पहला जीआई टैग मिला दार्जिलिंग की चाय को। ये इसका चिन्ह होता है, यानी स्लोगन होता है। तो आज की अगली जो बात करें हम, तो अभी तक आसाम में या भारत में 2024 में दिए गए जो जीआई टैग हैं उन पर हम चर्चा कर लें। तो जिसमें मौजूली मखोटे जो वो है आसाम, उसके बाद पांडुलिपि पेंटिंग की बात करूं वो भी आसाम को दिया गया है। क्रोकेट फीता शिल्प की बात करूं तो वो भी आंध्र प्रदेश में दिया गया है। चांदी तारकसी कटक उड़ीसा में है। लांजिया सोरा पेंटिंग उड़ीसा। डोंगरिया कौन सॉल वो भी उड़ीसा। सिमलीपाल काई चटनी वो भी उड़ीसा। कोरापुर कालाजीरा चावल वो भी उड़ीसा में दिया गया है। ये यहाँ के प्रमुख थे और भी दिए गए हैं, जिनमें मैं बात करूं तंगेल साड़ी वो पश्चिम बंगाल का है। गारद साड़ी वो भी पश्चिम बंगाल का है। कोरियल साड़ी वो भी पश्चिम बंगाल का है। तो तांगेल, गारद, कोरियल और कलोनिया, ये एक कलोनिया चावल है, बाद बाकी साड़ियाँ हैं, ये पश्चिम बंगाल में दिए गए हैं। सुंदरबन डेल्टा यानी सुंदरबन शहद, उस डेल्टा से जो शहद प्राप्त किया जाता है तो वो पश्चिम बंगाल का ही है। लांजिया सोरा पेंटिंग वो भी पश्चिम बंगाल की है। वांचो लकड़ी अरुणाचल प्रदेश को इसका जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अब बात करें उत्तर प्रदेश के जीआई टैग की, तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से दिए गए हैं, तो बुंदेलखंड कठिया गेहूँ दिया गया है। पीलीभीत बांसुरी दिया गया है। संबल अस्थि शिल्प दिया गया है। चित्रकूट लकड़ी शिल्प खिलौने दिए गए हैं। मंजू शिल्प को दिया गया है। रामपुर पैचवर्क को भी जीआई टैग प्राप्त हुआ है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, महिला T20 विश्व कप के लिए AI टूल किसने लॉन्च किया है, वो किया है अभी ICC ने। ICC की बात करें तो उससे पहले इस क्वेश्चन की जानकारी ले लें। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद बल्कि ICC ने महिला T20 विश्व कप 2024 से पहले सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक सोशल मीडिया मॉडरेशन कार्यक्रम शुरू किया है। यह टूल का उद्देश्य है कि मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और सकारात्मक माहौल को बढ़ावा देना।
महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन अभी संयुक्त अरब अमीरात में किया जा रहा है, वर्तमान में खेला जा रहा है। देखो कौन क्या जीता है उसके बारे में एक अलग से वीडियो बनेगी, जब सूचना आएगी तो बताएंगे आपको। अब ICC की बात करें तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई। मुख्यालय इसका दुबई में है, संयुक्त अरब अमीरात में पड़ता है दुबई। इसके अध्यक्ष हाल ही में जैसा बने हैं। CEO इसके जियोफ एलार्डेस हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने विश्व कप में पुरुष और महिला टीमों के लिए समान पुरस्कार राशि की घोषणा की है। पुरुष T20 विश्व कप 2024 के विजेता अभी भारत रहा है, जिसमें रोहित शर्मा के कप्तानी में ये सब कुछ हुआ। अगली बात करें हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में, जो अब क्या है, अब इससे आगे जो करंट अफेयर्स आपकी होगी वो होगी पिछली 2022 से लेकर 2024 तक। सारे क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होंगे वो आपको अभी दिखा दिए जाएंगे। बात करें अल्जीरिया की, तो अल्जीरिया में न्यू डेवलपमेंट बैंक का एक सदस्य बना है हाल ही में। स्पेन की बात करें तो स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन चुका है। इस सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर हमारे गुड़गांव उत्तर भारत में है। नेपाल की बात करें तो नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य बन चुका है। अब मैं बांग्लादेश की बात करूं तो कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य बना है। मैं जब भारत की बात करूं तो 2024-26 के लिए कोलंबो प्रोसेस का अध्यक्ष बना है। अफ्रीकी संघ की बात करूं तो 9 सितंबर 2023 को G20 का नया स्थायी सदस्य बना है। ईरान, मिस्र और इथोपिया और संयुक्त अरब अमीरात की बात करूं तो 1 जनवरी 2024 को ब्रिक्स के नए सदस्यों में बने। जुलाई 2024 में SCO का नया सदस्य बना है बेलारूस। ये भी इम्पोर्टेंट रखना, क्योंकि SCO का नया सदस्य बना है बेलारूस, जो रूस का हिस्सा हुआ करता था किसी टाइम पर। अब बात करें 2024 में प्रथम क्या रहा, तो 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा के लिए कार्य योजना अपनाने वाला राज्य राजस्थान। सरकारी OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला राज्य वो है केरल। ट्रैफिक ऑडिट करने वाला पहला राज्य वो है बिहार। दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया वो जापान में। दुनिया का पहला EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया गया वो है वॉल्वो। दुनिया का 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन वो अग्निबाण। भारत का पहला GI टैग वाला अंजीर जूस निर्यात है वो है पोलैंड। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1। भारत का पहला 7 शहर कोझिकोड। भारतीय सेना ने पहला आधुनिक स्कैन बैंक शुरू किया है, क्योंकि जो सैनिक जो जल जाते हैं, झुलस जाते हैं, उनके लिए स्कैन, ठीक है, बैंक शुरू कर दिया है। अभी बात करें प्रमुख महोत्सव की जो 2024 में हाल ही में मनाए गए। बात करें केरल की, तो केरल में मनाया गया है रिपल्लीगंज मेला। केरल की और बात करें तो विशु जो त्यौहार है वो केरल में मनाया जाता है मलयालम का नया साल मनाने के लिए। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पर तवांग उत्सव मनाया जाता है। वहीं उत्तराखंड में बात करें तो फूलो देही, जब उत्तराखंड में बर्फ़ डलने के बाद में जब वहाँ पर फूल आते हैं। ओडिशा धनु यात्रा, ओडिशा में एक और है वो है नुआखाई त्यौहार, जो कि फसलों की शुरुआत में एक दाना, पहला दाना खाकर मतलब भगवान को समर्पित किया जाता है। आसाम में अम्बुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है। गुजरात का उत्तरायण मेला भी गुजरात में महोत्सव मनाया जाता है। वहीं पर और महोत्सव पुरस्कार हैं, तो पुरस्कारों की बात करें तो 2024 की शिरडी वन में सबसे स्वच्छ वायु शहर बना गया सूरत। गवर्नेंस गोल्ड 2024 मिला है किसको, तो महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय को। यहीं रेमन मैक्सस पुरस्कार मिला है जापान की हायाहो मियाजाकी को। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट एक्टर रखे गए हैं इस साल ऋषभ शेट्टी। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार बेस्ट फीचर फिल्म रही है आटम। वहीं फार्डो अल्लाह कैरियरा अवार्ड शाहरुख खान को दिया गया। वहीं राजभाषा गौरव सम्मान 2023-24 HPCL दिया गया है विशाखा रिफाइनरी को। वहीं ओलंपिक ऑर्डर यानी मिला है किसको, अभिनव बिंद्रा जी हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पुरस्कार भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान यानी IISR को प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करूं पिछले महीने की रिवीजन की, तो किस राज्य में अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक पास किया गया है, वो पश्चिम बंगाल। अगर बात करूं मैं पैरा ओलंपिक 2024 सुमित अंतल को कौन सा मेडल मिला है, तो वो गोल्ड मेडल है। कोइन सेमीकॉन प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री किस स्थान पर अपना सेमीकंडक्टर प्लांट स्थापित करेगी, तो साणंद गुजरात में। पहला संयुक्त
कमांडर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? वो लखनऊ। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने वर्ष के कार्यकाल के लिए 23वें वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो वो 3 वर्ष के लिए। यही बात करूँ मैं बर्ड नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? बर्ड नौसेना अभ्यास तो गरुड़ बर्ड शक्ति, ये सब फ्रांस के साथ हैं। इंडियन ऑयल के चेयरमैन बने अभी सतीश कुमार। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इंग्लैंड में किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की पहली यात्रा पर गए हैं? तो ब्रुनेई। भारत जैव ऊर्जा और टेक एक्सपो 2024 का आयोजित किया गया है, वो नई दिल्ली में। आज का हमारा यही था, और जो भी आपको इसमें कमेंट करना है या कुछ भी, आपका कमेंट बॉक्स खुला रहेगा। मेरा मकसद यही है कि आपको 5 क्वेश्चन डेली और उसके साथ जुड़ी हुई घटनाएं, जितनी भी पिछली घटना है, उनको आपके साथ साझा करूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। और हाँ, विशेष सूचना ये, आपकी पॉलिटी क्लास इसी चैनल पर स्मार्ट बोर्ड पर चल रही है, वो आपको प्लेलिस्ट इसी चैनल पर मिल जाएगी इंडियन पॉलिटी के नाम से, तो आप उसको भी देखना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुभ दिन।